अच्छा कोई अफसोस जिन्होंने तुमको गोद लिया उन्हीं को मार दिया। क्यों कोमल अफसोस है? जब मार रही थी तो उनसे कोई अफसोस हुआ कि नहीं? इसको कोई अफसोस नहीं। 5 जुलाई रात के करीब 2:30 बजे कोमल चीखती है, भैया जल्दी नीचे आओ, ये देखो क्या हो गया। बहन की ऐसी चीख पुकार सुन ऊपर वाले कमरे में सो रहे अनूप की नींद टूटी और वो सरपट नीचे की ओर भागा। कोमल की आंखों में आंसू और माथे पर पसीना देख वो डर गया। अनूप ये सब देख कुछ समझ पाता कि उससे पहले कोमल बोल पड़ी, भैया मम्मी पापा को क्या हो गया। घबराए और डरे सहमे अनूप ने जैसे ही कमरे में नजर घुमाई तो सामने बिस्तर पर माँ बाप की खून से सनी लाश देख उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक तरफ कमरे में खून फैला है, मम्मी पापा की लाश पड़ी है और दूसरी तरफ बहन कोमल को रोता देख अनूप के लिए खुद को संभालना मुश्किल हो गया। लेकिन बहन को संभालते अनूप को उस वक्त कहाँ पता था कि उसके पीठ पीछे ही कितना बड़ा षड्यंत्र खेला गया। अनूप बेखबर था कि उसके ही घर में उसकी ही नाक के नीचे इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाला शख्स गैर नहीं है। चलिए एक एक कर आपको कानपुर में हुए इस डबल मर्डर केस की कहानी समझाते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में बर्रा 2 के इलाके में गुप्ता फैमिली रहती है। फील्ड गन फैक्ट्री से सुपरवाइजर की पोस्ट से रिटायर्ड हो चुके 61 साल के मुन्ना लाल गुप्ता, उनकी 55 साल की पत्नी राज देवी, 30 साल के बेटे अनूप उत्तम और 25 साल की बेटी कोमल के साथ रहते थे। 4 जुलाई को रात करीब 8:30 बजे घर की इकलौती बेटी कोमल ने सबको अनार का जूस दिया और सब सो गए। लेकिन रात करीब 2:30 बजे कोमल चीख पड़ी। कोमल और उसके भाई ने देखा कि माँ बाप की लाश खून से लथपथ पड़ी हुई है। इसके बाद फौरन पुलिस को इस बारे में इत्तला की गई। पुलिस के साथ फॉरेंसिक टीम भी मौका वारदात पर पहुंची। पुलिस ने जांच की तो उसमें सामने आया कि चॉपर से गला काटकर मिस्टर और मिसेस गुप्ता को मौत के घाट उतारा गया है। डबल मर्डर केस की जांच और तेजी से शुरू हुई, साथ ही घर के बच्चों से पूछताछ भी। कोमल ने पुलिस को बताया कि माँ उसके साथ सो रही थी, हम सब सो गए थे, लेकिन जब रात को कोमल की आंख खुली तो मम्मी पापा मरे पड़े थे और उसने 3 नकाबपोश को घर से भागते हुए देखा। पुलिस ने कोमल की बात सुन जांच आगे बढ़ाई तो पता चला कि भाई अनूप की शादी साल 2017 में जिस लड़की से हुई थी वो मानसिक रोगी थी, इसलिए उसे वापस घर भेज दिया गया। और अनूप का ये भी कहना था कि उसका साला लगातार उसे धमकियां देता था कि वो उसे जान से मार देगा। अनूप ने पुलिस को ये बताया कि उसका शक अपने साले पर ही जाता है। अनूप के ऐसा बताने के बाद पुलिस ने इस एंगल से भी केस की जाँच की, लेकिन कुछ खास हाथ नहीं लगा। तभी आस पड़ोस में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया तो कुछ ऐसा हाथ लगा जिसकी वजह से पूरा केस बस 24 घंटे के अंदर ही सॉल्व हो गया। दरअसल पुलिस को फुटेज में एक शख्स सोमवार देर रात 12:52 पर घर में घुसते और फिर रात 2:10 पर बाहर निकलते देखा। जब वो घर में दाखिल हुआ तो उसके हाथ खाली थे, मगर बाहर निकलते वक्त एक झोला हाथ में था। क्लिप के आधार पर वो शख्स 1 घंटे से भी ज़्यादा देर तक उसी घर में था जहां 2 मौतें हुई। सीसीटीवी फुटेज देखते ही पुलिस का पहला शक घर के बच्चों पर ही गया। पुलिस को यह भी पता चला कि कोमल को मुन्ना लाल गुप्ता ने गोद लिया था। बस फिर क्या था, पुलिस ने पहले घर के बेटे और फिर घर की बेटी को तसल्ली से इन्वेस्टिगेट किया। साथ ही उनके फ़ोन कॉल और व्हाट्सएप चैट को भी खंगाला गया तो कोमल के चैट में किसी शख्स को रात 8 बजे के बाद घर पर बुलाने की बात पता चली। कोमल ने चैट में लिखा था कि मैंने सभी को जूस पिला दिया है, उनके सोते ही तुम घर आ जाना। चैट पढ़ने के बाद पुलिस ने कोमल पर कड़े सवालों की बौछार की और पुलिस के सवाल जवाब में कोमल बुरी तरह से टूट गई। उसके बाद उसने एक ऐसी खौफनाक कहानी सुनाई जिसे सुन पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो गए। कोमल ने पुलिस को बताया कि रात 8:30 बजे उसने घर वालों को जूस पिलाया जिसमें उसने नशीला पदार्थ मिलाया था। फिर देर रात अपने बॉयफ्रेंड को उसने घर में एंट्री दी और मौका मिलते ही इस बेटी ने चॉपर से अपने माँ बाप का गला रेत दिया। दोनों ने अनूप को मारने की भी कोशिश की थी, लेकिन उसका दरवाज़ा अंदर से बंद था, इसलिए करीब 1 घंटे रुकने के बाद भी वो सफल नहीं हो पाए, जिसके बाद उसने अपने बॉयफ्रेंड को घर से बाहर भेज दिया। साथ ही एक लाल बैग के अंदर वो चॉपर भी रख दिया जिससे उसने अपने माँ बाप का कत्ल किया था। बॉयफ्रेंड को बड़े आराम से बाहर भेजने के बाद इस बेटी ने माँ बाप की मौत पर
खूब हल्ला काटा। वो इतना रोई कि कोई भी उस पर शक ना कर सके। लेकिन वो कहते हैं ना, गुनाह के दाग छिपाए नहीं छिपते। ठीक ऐसा ही कोमल के साथ भी हुआ। चलिए आपको बताते हैं वो 5 वजह जिससे आरोपी बेटी की ये साजिश पकड़ी गई। पहली वजह, जिस घर में वारदात हुई वो महज 47 वर्ग मीटर में बनी EWS कॉलोनी है। पति पत्नी की चॉपर से गर्दन काटकर हत्या की गई, लेकिन घर में मौजूद बेटे और बेटी को इस बात का पता भी नहीं चला। इस बात पर पुलिस यकीन नहीं कर पा रही थी। दूसरी और सबसे अहम वजह, कोमल के मुताबिक माँ रात को बेटी के साथ सोई थी, लेकिन कब उठकर पति के पास चली गई। घटनाक्रम क्या रहा जब नकाबपोश हत्यारे घर में घुसे थे, तो कोमल ने शोर क्यों नहीं मचाया? इसका जवाब बेटी कोमल पुलिस को नहीं दे पाई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की तो देर रात एक लड़का घर में घुसते हुए दिखाई दिया। दरवाज़ा पहले से ही अंदर से खुला था। बगैर कुंडी खटखटाए ही वो लड़का अंदर चला गया। करीब 1.25 घंटे बाद बाहर निकला, गमछे से अपना मुंह बांधे हुए। जब लड़का घर के अंदर गया तो उसका हाथ खाली था, लेकिन लौटते समय एक झोला हाथ में था। पुलिस ने जब कोमल की जांच की तो उसके दोनों हाथों में चोट के निशान थे। साथ ही कुछ खरोंचें भी पुलिस ने देखी, जिसकी वजह से पुलिस का शक कोमल पर गया। जांच में पुलिस को ये भी पता लगा कि लड़की ने अपने कपड़े भी रात में बदले थे। धुले हुए कपड़ों में भी खून के धब्बे मिले हैं। पूछताछ के दौरान घर के बेटे अनूप ने बताया कि देर रात उसकी बहन कोमल ने जूस पीने के लिए दिया था। उसने थोड़ा सा ही जूस पिया। स्वाद अच्छा नहीं लगने पर उसने छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद उसे चक्कर आने लगे और वो बेहोश हो गया। सुबह जब बहन चिल्लाई तब उसे इस हत्याकांड के बारे में पता चला। बस पुलिस के इन्हीं सब सवाल जवाब के बीच आरोपी लड़की घिर गई और अपने माँ बाप का कत्ल करने वाली बेटी की सच्चाई सबके सामने आ सकी। इस मामले में पुलिस हत्या की 2 वजह मानकर चल रही है। पहले ये कि कोमल के माँ बाप उसके बॉयफ्रेंड के साथ उसकी शादी का विरोध कर रहे होंगे, और दूसरी वजह घर की प्रॉपर्टी हो सकती है। फिलहाल इस केस में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और केस